गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, और आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट या फिर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है? टीचर हैज़ अ कंट्रोल एंड लर्नर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें टीचर का रोल नहीं है। टीचर का अपना कंट्रोल है, लेकिन लर्नर भी इसमें इन्वॉल्व है। लर्नर भी इसमें एक्टिव है। पिछले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लर्नर पैसिव थे, सिर्फ टीचर एक्टिव थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों के दोनों एक्टिव रहते हैं। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव। देखिए, मेथड ऑफ टीचिंग आर इंस्ट्रक्शन, कोलाबोरेशन, पार्टिसिपेशन। तो मेथड ऑफ टीचिंग कैसा है? इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है टीचर के द्वारा। कोलाबोरेशन, टीचर स्टूडेंट दोनों के बीच में। अब पार्टिसिपेशन किसका हो रहा है? तो लर्नर यानी स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हो रहा है। इसमें ग्रुप वर्क को ज़्यादा इंकरेज किया जाता है, क्योंकि साथ में स्टूडेंट कोलाबोरेट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसमें लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पे जोर दिया गया है। एंड टीचर इंगेज स्टूडेंट इन द होल प्रोसेस। इसमें टीचर जो है स्टूडेंट को पूरे प्रोसेस में इंगेज रखते हैं। तो टीचर का रोल भी इसमें इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट का रोल भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। कोलाबोरेशन बाय गिविंग टीम वर्क। टीम वर्क पे यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इवेलुएशन जो है वो फॉर्मेटिव के नेचर में होता है, जिसमें प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी होते हैं। और स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम में टीचिंग और असेसमेंट आर कनेक्टेड, दोनों कनेक्टेड होते हैं। देखिए, पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि टीचिंग और असेसमेंट अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं, लेकिन इसमें दोनों कनेक्टेड होते हैं। बिकॉज स्टूडेंट लर्निंग इज़ कंटिन्यूसली मेजर ड्यूरिंग टीचर इंस्ट्रक्शन। तो टीचर के द्वारा कंटिन्यूसली मेज़र किया जाता है कि स्टूडेंट कितना सीख रहे हैं इस पूरे मेथड में। इसके एडवांटेजेस क्या हैं देख लेते हैं। इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस है कि स्टूडेंट लर्न थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो स्टूडेंट को थ्योरी का ज्ञान भी होता है, साथ में वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या रोल है वो भी सीख पाते हैं। दे कैन एनालाइज अ प्रॉब्लम, सीक अल्टरनेट सॉल्यूशंस एंड डिपेंड हाइपोथेसिस, दस इट इज़ अ कॉग्निटिव एक्ट। कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं। इट हेल्प टू यूटिलाइज लर्नर्स नॉलेज इन सोसाइटी। ये कहीं ना कहीं लर्नर के नॉलेज को सोसाइटी में अच्छे से रहने और सबको एक साथ लेके चलने के लिए प्रेरित करता है। दे लर्न टू कॉपरेट विथ वन अनदर एंड लर्न टू वर्क इन अ टीम। तो हमने पढ़ा है कि ये ग्रुप लर्निंग और टीम वर्क पे बहुत फोकस्ड होता है। स्टूडेंट गेट टू इंटरेक्ट विद टीचर एंड टीचर फोकस ऑन ईच स्टूडेंट। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है कि टीचर स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। स्टूडेंट बिल्ड कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजिंग स्किल्स। तो उस स्टूडेंट का कम्युनिकेशन और सोशलाइजिंग स्किल दोनों ही इसमें डेवलप होते हैं। स्टूडेंट इंटीग्रेट न्यू नॉलेज विथ प्रीवियस वन एंड कंसेप्ट बिकम क्लियर। कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज से नए नॉलेज को वो रिलेट कर पाता है और कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियर कर पाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। समटाइम क्लासरूम में बिकम कोएटिव एंड नॉइजी एज क्लासरूम एज स्टूडेंट टॉक। तो इसमें स्टूडेंट ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, तो कम्युनिकेशन भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कभी कभी क्लास नॉइजी हो जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर टीचर टू कंट्रोल द एक्टिविटी बिकॉज स्टूडेंट हैव डिफरेंट प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। तो इस टीचर को कहीं ना कहीं इस पूरे मेथड में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग प्रॉब्लम फेस किया जाता है, बल्कि समय एक ही समय में, और टीचर को वो देखना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है। ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब जैसे टीचर पढ़ा रहे थे तो सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा था, इसमें बहुत बार सिलेबस अधूरा रह जाता है। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। The teacher doesn't always deliver instruction to all students at once, and some student may miss important facts. तो कुछ स्टूडेंट important fact मिस कर जाते हैं।
सम स्टूडेंट प्रेफर टू वर्क अलोन, सो ग्रुप वर्क कैन बिकम प्रॉब्लमेटिक। कभी कभार ग्रुप वर्क प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। अब इसी वीडियो में हम इसके डिफरेंस भी देख लेंगे कि टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप इस तरह कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ टीचर सेंटर्ड लिख लीजिएगा और एक तरफ लर्नर सेंटर्ड लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है फोकस इज ऑन टीचर। इसमें टीचर पे फोकस होता है, इसमें फोकस दोनों पर होता है, स्टूडेंट और टीचर एज वेल। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा है फोकस इज ऑन लैंग्वेज फॉर्म एंड इंस्ट्रक्शन। तो टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो ये उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, और इसमें टिपिकल सिचुएशंस में किस प्रकार आप रोल करते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है टीचर टॉक स्टूडेंट लिसन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है टीचर मॉडल स्टूडेंट इंटरेक्ट विद टीचर विथ वन अनदर। तो ये भी एक पॉइंट है। स्टूडेंट वर्क अलोन हमने इसमें पढ़ा, इसमें स्टूडेंट वर्क इन पेयर और ग्रुप, ग्रुप में काम ज़्यादा होता है उसमें। तो फिफ्थ पॉइंट है कि टीचर इम्पार्ट नॉलेज थ्रू लेक्चर। टीचर जो है लेक्चर के थ्रू समझाते हैं, और स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या होता है कि हम लोग करके सीखते हैं। स्टूडेंट लिसन एंड लर्न ऑन देयर ओन। इसमें स्टूडेंट खुद ही सीखते हैं, इसमें टीचर इंगेज होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। सातवां पॉइंट है एक्सिबीट बाय ग्रेड्स और मार्क्स और इंडिकेट द एक्चुअल लर्निंग ऑफ लर्नर। टीचर चूजेस टॉपिक। इसमें टीचर के द्वारा टॉपिक चुना जाता है, इसमें स्टूडेंट के द्वारा टॉपिक चुना जाता है। क्लासरूम क्वाइट होता है इस दौरान, लेकिन यहाँ नॉइजी होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज था, हम लोगों ने पढ़ा भी। मेथड ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शन होता है इसमें, और इसमें मेथड ऑफ टीचिंग इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन और पार्टिसिपेशन होता है। तो ये सारे हैं 10 टोटल हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े, और आज हम लोगों ने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।